डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। इस वीडियो में हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार आता है, इसलिए आप ये प्रश्न को अच्छी तरीक़ा से टेस्ट लगाइएगा और कितना प्रश्न आपका सही होता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बतलाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मिस्र, तुर्की, यूनान, जर्मनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? बिस्मार्क, टॉल्स्टॉय, गैरीबाल्डी, कार्ल मार्क्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टॉल्स्टॉय। ठीक है। थर्ड प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपका ऑप्शंस हैं नेपोलियन, बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट, मेजनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, बिस्मार्क, रूसो, मेटरनिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था, इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। तो देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1848, 1818, 1815, 1820। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? गैरीबाल्डी, हिटलर, मेजनी, बिस्मार्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी, लाल सेना, डायत और नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेजनी का संबंध था कार्बोनरी संगठन से। ठीक है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों और नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न बात करते हैं, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9 की। तो देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या है? संघ सरकार। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है? संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार कहाँ है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और इनमें से कोई नहीं, नन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। ठीक है। निम्न में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो ऑप्शंस हैं मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, टॉमी स्मिथ और जेड गुडी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी जो है लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति पर आधारित है जाति, धर्म, क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिक राजनीति पर आधारित कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धर्म। ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। तो देखिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 13। अनुच्छेद 13 में भारत के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 13 में भारत के नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ठीक है।
विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 18 मार्च, 9 मार्च, 7 मार्च, 10 मार्च। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, पटना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च को कब किया गया था? ऑप्शन है 1948, 1949, 1950, 1957। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 17 कहता है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कृषि। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, मिश्रित है और समाजवादी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 18 का। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ संचालित हुआ था? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ संचालित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन है नरोदा, तारापुर, डिगबोई, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो ऑप्शंस हैं बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा, चूना पत्थर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं 22 नंबर की बात करें तो देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधव को भारत का मंदिर कहा था। अगला प्रश्न की बात करते हैं 23 नंबर की, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 अगस्त, 5 अप्रैल, 5 मई। आपका राइट आंसर होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन है 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 10 kg। एक टन इस्पात बनाने में 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर बात करते हैं 25 की। देखिए प्रश्न नंबर अगर 25 की बात करें तो देखिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, जादूगोड़ा, तारापुर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाली रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाली रसायन कौन है? तो आपका ऑप्शंस हैं यूरिया, बेंजीन, एंड्रीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एंड्रीन। मेढक प्रजनन को नष्ट करता है एंड्रीन, याद रखिएगा। ठीक है, 27 नंबर की बात करते हैं तो बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 20%, 10%, 15% और 7%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 7% पर। ठीक है,
अगला प्रश्न की बात करते हैं 28 नंबर को। तो कोयला कैसा संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। 30वां प्रश्न आपका है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी, कावेरी नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए पहले ऑप्शन देखिए, यूरेनियम, पेट्रोलियम, कोयला, चूना पत्थर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पेट्रोलियम का। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। टेक्सोल का उपयोग किया जाता है किसके लिए? किसके उपचार के लिए टेक्सोल का उपयोग किया जाता है? कैंसर, मलेरिया, एड्स, टीबी। तो बता दें आपको इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैंसर के उपचार के लिए टेक्सोल का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? लाल, बलुई मृदा, रेगुर मृदा, पर्वतीय मृदा। तो बता दें आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर। बिहार के अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन हैं लोहा, क्लोराइड, फ्लोराइड, आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आर्सेनिक आपका राइट आंसर होगा। बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है भारत में वन का सर्वाधिक विस्तार है? भारत में वन का सर्वाधिक विस्तार है। तो 35 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक मिट्टी का विस्तार कहाँ है? भारत में सर्वाधिक मिट्टी का कौन सी मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है क्या? अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 37 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन करता है कर्नाटक, ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। मतलब सबसे अच्छा कोयला का प्रकार कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कौन है? तो पीट। सबसे खराब पीट है और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट है। तो आपका राइट आंसर एंथ्रासाइट हो गया। अगला प्रश्न है संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है? किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? डार्विन, अरस्तु, इराटोस्थानीज और जिमरमैन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, याद रखिएगा। और हमारी इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? ऑप्शंस हैं तांबा, सोना, लोहा, चांदी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर लोहा। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।